नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बुलेटिन में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ एक मिनट में। बिहार के कई जेलों में आज एक साथ छापेमारी की गई है। जिला प्रशासन की टीम ने जेल के सभी वार्डों की तलाशी ली, जिसमें किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक सामान मिलने की खबर नहीं है। वहीं जेल में जिला प्रशासन की टीम के पहुंचने से हड़कंप मच गया। गोपालगंज, नवादा, बांका, जहानाबाद, लखीसराय, पूर्णिया सहित कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, जिससे जेलों के अंदर हड़कंप मच गया। बता दें कि अलग अलग जिलों में वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी की गई है। कहीं एसपी खुद इस अभियान का मोर्चा थामे हुए थे, तो कहीं एसडीपीओ और कई जगहों पर वरीय पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी की गई। जेल के सभी वार्डों की तलाशी ली गई। बता दें कि इससे पहले भी समय समय पर जेलों में छापेमारी की जा चुकी है। दरअसल यह शिकायत लगातार सामने आती है कि कैदी जेलों के अंदर मोबाइल और आपत्तिजनक सामानों का उपयोग करते हैं, जो कि प्रतिबंधित है। वहीं जेलों के अंदर से आपराधिक घटनाओं की साजिश रचने के बाद इसे लेकर गंभीरता बढ़ती जा रही है। न जान की परवाह, न डूबने की चिंता। इन बच्चों पर तो ऐसी मस्ती चढ़ी है कि कभी ऊंचाई से छलांग लगा देते हैं, तो कभी गहरे पानी में हाथ पांव मारने लगते हैं। ये ना तो कोई तालाब है और ना ही पोखर। ये पानी से लबालब वो पत्थर खदान है जो मौत के खदान बनते जा रहा है। गिरिडीह में पत्थर खदान के बाद संचालकों की ओर से माइनिंग से जुड़े नियम ताक पर रखे जा रहे हैं। यहाँ गहरे खदान को यूं ही खुला छोड़ दिया गया है। यहाँ ना तो उनकी बैरिकेडिंग की गई है और ना ही लोगों को सावधान रहने का कोई बोर्ड लगाया गया है। यहाँ 40 फीट से अधिक गहराई वाले खदानों में सालों भर पानी जमा रहता है, जिसमें अपनी जान पर दांव लगाकर बच्चे स्नान करते हैं। देवरी के इन खदानों में डूबकर आए दिन कोई न कोई मासूम अपनी जान गंवाते रहते हैं। फिर भी ना तो इन खदानों को भरने की कोशिश हो रही है और ना ही किसी को जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाया जा रहा है। गया स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी यानी ओटीए एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। शनिवार को गया ओटीए से 64 नए सैन्य अफसर देश को सौंपे गए। इससे पहले शुक्रवार को पासिंग आउट परेड की पूर्व संध्या पर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले का प्रदर्शन किया गया, जिसमें जमीन से लेकर आसमान तक दमखम दिखाया गया, जहां जाबाज जवानों ने अपने हैरत अंगेज करतबों और युद्ध कौशल से हर किसी को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया। जमीन से लेकर आसमान तक शौर्य का प्रदर्शन किया गया। इसमें जेंटलमैन कैडेट्स के सैन्य प्रशिक्षण और प्रेरक साहसिक कारनामों और युद्ध कौशल का शानदार नजारा प्रस्तुत किया गया। टेंट पेंगिंग, ट्रिक राइडिंग और शो जंपिंग शामिल थे। इसके बाद जिम्नास्टिक और कलाबाजी कौशल का शानदार प्रदर्शन किया गया। बता दें कि पासिंग आउट परेड में कुल 64 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए हैं। इसमें बिहार के 5 जबकि मित्र देश भूटान और श्रीलंका के 8 कैडेट्स हैं। खगड़िया की एक सुनसान मोहल्ले में ट्रैक्टर चोरी की सनसनीखेज वारदात हुई है, जहां एक किसान के घर के बाहर चमचमाती हुई ट्रैक्टर को स्कॉर्पियो सवार शातिर चोरों ने चुरा लिया। चोरों ने पहले तो अपनी गाड़ी से पूरे मोहल्ले का मुआयना किया। जब रास्ता साफ दिखा तो चोरों की टोली नीचे उतरी और सबसे पहले मोहल्ले की बत्ती गुल की। एक लुटेरा ट्रैक्टर पर सवार हुआ, उससे स्टार्ट करके वहां से दूर ले गया। जब सुबह किसान की आंख खुली तो ट्रैक्टर गायब था। सीसीटीवी कैमरा खंगाला तो लुटेरों की हरकत सामने आ गई। खगड़िया में रात के अंधेरे में लाखों रुपए की ट्रैक्टर की चोरी की वारदात ने सबके होश उड़ा दिए। पीड़ित किसान ने अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की गुहार लगाई है। इधर थाना अध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जल्द ही चोर की पहचान कर ट्रैक्टर को बरामद कर लिया जाएगा। फिलहाल ट्रैक्टर चोरी का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और चोरों की पहचान करने में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। बता दें कि खगड़िया में एक बार फिर चोर सक्रिय हो गए हैं। बीते एक सप्ताह में आधे दर्जन से अधिक चोरी की घटनाएं घट चुकी है। पूर्णिया के अनगढ़ थाना क्षेत्र के कंचिया गांव में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब एक ही परिवार के 9 सदस्य हादसे का शिकार हो गए। लोग लड़के के तिलक समारोह से अपने घर किशनगंज लौट रहे थे, तभी अनगढ़ थाना इलाके के कंचिया मिडिल स्कूल के पास उसकी स्कॉर्पियो पानी से भरे एक गड्ढे में पलट गई। हादसे में स्कॉर्पियो में सवार कुल 11 लोगों में से 9 लोगों के दम घुटने से मौत हो गई। इससे पूरे इलाके में मातम छा गया। परिजनों में चीख पुकार मची है।
परिजनों ने कहा कि किसी ने अपना पिता खो दिया तो किसी ने अपने भाई और किसी ने अपना बेटा खो दिया। कई महिलाओं की मांग सुनी हो गई। मरने वालों में 8 लोग एक ही परिवार के सदस्य थे, जबकि एक ड्राइवर था। सभी मृतकों के शव को उनके घर किशनगंज भेज दिया गया है। उधर डीएम ने मृतक के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। जामताड़ा के साइबर अपराधी अपने ठगी और कारनामे को लेकर चर्चा में रहते हैं। युवकों का गिरोह लोगों को चूना लगाता है, लेकिन इस बार बाप और बेटे ने ठगी के लिए जोड़ी बना लिया। दोनों ने मिलकर कई लोगों से करोड़ों की ठगी की। जब इसकी जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान दोनों की संपत्ति देख पुलिस भी हैरान हो गई। ठग बाप और बेटे की जोड़ी ने ठगी के पैसे से आलीशान घर बनाया है। घर में लग्जरी कार और बुलेट भी लगी थी। पुलिस ने आरोपी पिता को साइबर फिशिंग करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कार और बुलेट को जब्त कर लिया। पुलिस जांच में अब तक दोनों की बहुत सारी बेनामी संपत्ति का भी पता चला है। साइबर पुलिस दोनों की संपत्ति अटैच करने के लिए ईडी को प्रस्ताव भेजने वाली है। साइबर पुलिस के अनुसार साइबर अपराधी विजय मंडल के खिलाफ देवघर के कुंडा में ठगी का केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई। करीब 5 साल बाद अपने समर्थकों के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। लालू प्रसाद के जन्मदिन को लेकर पार्टी में उत्साह है। वैशाली में रात के 12 बजते ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 75वां जन्मदिन आरजेडी कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। बारकपुर स्थित शिव मंदिर में आरजेडी नेताओं के साथ साथ गांव की महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे। इस दौरान महिलाएं सोहर गाकर जन्मदिन मनाया और लोगों ने केक काटा और लालू प्रसाद यादव के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। आरजेडी नेताओं ने बच्चों के बीच मिठाई भी बांटा। इतना ही नहीं, वहां मौजूद महिला पुरुषों का उत्साह देखने लायक था। सजाए गए गुब्बारों को फोड़ने के लिए अफरा तफरी मची थी कि गुब्बारा मैं फोड़ूंगा तो गुब्बारा मैं फोड़ूंगी। अंत में सभी ने मंदिर में भगवान भोले से लालू प्रसाद यादव के बेहतर स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। पटना के फुलवारी शरीफ स्थित एम्स में बवाल मचा है। जमकर हंगामा हो रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। मामला डॉक्टरों के लापरवाही को लेकर है। दरअसल एक महिला ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही और मारपीट का मामला दर्ज कराया है। फुलवारी शरीफ स्थित थाने में महिला ने डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। शिकायत दर्ज कराने वाली महिला खगौल के सगना रोड की निवासी है। महिला की माने तो उसने 9 महीने पहले एम्स में अपना इलाज करवाया था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद कॉटन महिला के पेट में ही छोड़ दिया, जिसके कारण महिला को परेशानी होने लगी। दर्द से परेशान महिला ने जब इसे लेकर डॉक्टरों से बातचीत की तो डॉक्टरों ने उसके आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और मारपीट करने लगे। महिला ने पुलिस से शिकायत कर दी, जिसके बाद पुलिस ने महिला को पकड़ लिया है और थाने ले आए। हालांकि महिला की ओर से की गई शिकायत के बाद भी पुलिस ने इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। सबसे सुंदर मिथिला धाम। मंगल गीत गाती महिलाएं, गाजे बाजे की धुन और ये मनमोहक तस्वीर अररिया के सुंदरी मठ की है, जहां सामूहिक उपनयन संस्कार की जा रही है। मैथिल सभा द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में 108 बटुकों को यज्ञोपवीत संस्कार के तहत जनेऊधारण कराई गई। इस भव्य कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे और मिथिला पद्धति से आयोजित इस यज्ञोपवीत संस्कार को देखा। पूरे विधि विधान और पंडितों के मंत्रोच्चार के साथ बटुकों को जनेऊधारण कराई गई। ऐतिहासिक सुंदरी मठ में इस तरह का सामूहिक उपनयन संस्कार पहली बार आयोजित हुआ है। हिंदू धर्म में यज्ञोपवीत 10वां संस्कार है। इस संस्कार में बटुक को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है और यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। आयोजक अजय झा का कहना है कि इसी बहाने मिथिला समाज एकजुट रहे, यही कामना है। कहते हैं कि जब किसी लड़की की शादी होती है तो दुश्मन भी उसमें मदद करने आगे आ जाते हैं, लेकिन धनबाद के बोड़ागढ़ में दबंगों ने शादी में जमकर उत्पात मचाया है। दरअसल बोड़ागढ़ ओपी क्षेत्र शिमला बहाल के नरेश विश्वकर्मा ने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करने के लिए तैयारी कर रखी थी।
बाराती डीजे की धुन में लड़की के घर बारात लेकर पहुंच रहे थे। इसी दौरान कुछ उपद्रवियों ने बाराती में डांस करना चाहा और मना किए जाने के बाद शामियाने को उखाड़ बांस बल्ली से बारातियों की जमकर पिटाई करने लगे। वहीं इस उत्पात से सहमे बारातियों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। उत्पातियों ने शादी के लिए लगे सजावट को भी तोड़ डाला। वहीं दूल्हे की भी पिटाई की गई थी। ऐसे में बड़े बुजुर्ग के समझाने बुझाने पर शादी की रस्म दुखहरनी मंदिर में पूरी की गई और फिर पुलिस की सुरक्षा में लड़की की विदाई कराई गई। लड़की के घर वालों ने पुलिस प्रशासन से दबंगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अधूरे जल मीनार के पास बर्तन के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे ये हैं बांका के चकसिया गांव के ग्रामीण, जो इस भीषण गर्मी में पीने की पानी के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। दरअसल इस गांव में 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना पूरी तरह संवेदकों की मनमानी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। चकसिया गांव में पिछले पंचवर्षीय योजना के तहत जल मीनार का निर्माण तो कराया गया, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक जल मीनार पर पानी की टंकी नहीं चढ़ा। यही नहीं, वार्ड में जनसंख्या के अनुपात में करीब आधे लोगों तक ही कनेक्शन दिया गया, जो अधूरा ही है। गांव के अधिकतर चापाकल खराब हो चुके हैं, जिसके कारण ग्रामीणों में पानी के लिए त्राहिमाम मची है। ग्रामीणों ने इस समस्या के निदान के लिए कई बार अधिकारियों से गुहार लगाया, लेकिन हर बार आश्वासन के अलावा ग्रामीणों को कुछ नहीं मिला। ग्रामीण अब समस्याओं के निदान नहीं होने पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने को मजबूर हैं। लखीसराय के सूर्यगढ़ा के पोखरामा गांव में तालाब की खुदाई के दौरान शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसके बाद गांव में आस्था की बयार बहने लगी। भोलेनाथ के दर्शन के लिए ग्रामीणों का तांता लग गया। कोई इसे साक्षात शिव का रूप बताता, तो कोई महादेव की अपार कृपा, तो वहीं बड़े बुजुर्ग पुरानी कहानी सुनाने लगे और इस शिवलिंग को मुगल कालीन बता दिया। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। ग्रामीणों के प्रयास से इस शिवलिंग को तालाब के किनारे गाड़ा गया और पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया। भोले के भक्त जोर जोर से हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। दरअसल भीषण गर्मी में सूखे बड़का तालाब की खुदाई के लिए पोकलेन चल रहा था, तभी शिवलिंग प्रकट हो गया। जैसे ही ये खबर फैली, भोलेनाथ के दर्शन के लिए ग्रामीणों का तांता लग गया। अब आपको मिलाते हैं बिहार के सबसे मोटे व्यक्ति रफीक से। जी हाँ, कटिहार के जयनगर गांव का रफीक की उम्र 30 साल है और उसका वजन लगभग 200 किलो है। अब तो हर दिन उसका बढ़ता वजन उसके लिए अभिशाप बनता जा रहा है, जिस कारण बुलेट जैसी भारी मोटरसाइकिल की सवारी भी जब उनके वजन उठाने में सक्षम नहीं हो रही। भोजन के मामले में शौकीन रफीक 3 किलो चावल का भात, 2 किलो दूध और रोटी खाने की स्थिति में 2 से 3 किलो आटा की रोटी के साथ 1.5 से 2 किलो मीट मछली खा जाता है। रफीक के बढ़ते वजन उनके सामने कई तरह की परेशानियां ला रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि रफीक को भोज में दावत देने के पहले सोचना पड़ता है। वहीं डॉक्टर कहते हैं कि ये एक बीमारी है और अगर सभी कुछ जांच करने के बाद इसका इलाज किया जाए तो इसका इलाज भी संभव है। वैसे मोटापा अपने आप में एक बीमारी है, इसलिए हर किसी को मोटापा से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि फिट रहेगा इंडिया तभी तो हिट रहेगा इंडिया। ये सम्मान है सफलता का, ये सम्मान प्रतीक है महिला सशक्तिकरण का। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी में 71वां रैंक हासिल करने वाली हाजीपुर की बेटी श्रेया श्री का भव्य स्वागत किया गया। हाजीपुर के जमुनी लाल कॉलेज में फूल माला और अंगवस्त्र देकर श्रेया का मान बढ़ाया गया। श्रेया की सफलता इस बात के लिए भी बड़ी है कि आजादी के 75 सालों बाद कोई महिला IAS यहाँ से नहीं बनी है। इस मौके पर श्रेया श्री ने वहां मौजूद छात्र छात्राओं को सफलता का मंत्र दिया। जो आप लोग बैठे हैं, आने वाले सालों में न केवल यूपीएससी की लिस्ट में, बल्कि जहां भी आप जाना चाहें वहां की लिस्ट में आपके नाम मुझे एकदम टॉप पर दिखाई दे। यूपीएससी में 71वां रैंक हासिल करने वाली अभ्यर्थी जाहिर हैं सफल वही होते हैं जिनके इरादे बुलंद होते हैं। हाजीपुर की बेटी श्रेया ने यह कर दिखाया।
गढ़वा में यूपीएससी परीक्षा में सफल होकर आईएएस बनी नम्रता चौबे के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह नम्रता के स्कूल में ही किया गया। आईएएस नम्रता चौबे ने कहा कि 12 साल के बाद स्कूल पहुंची हूं। स्कूल पहुंचकर काफी अच्छा लग रहा है। कई यादें दिलो दिमाग में ताजा हो गई। विद्यालय के शिक्षकों ने जो मार्गदर्शन दिए, उस मार्गदर्शन और मेहनत की बदौलत सपने को पूरा किया। अपने गुरु से सम्मान पाकर नम्रता काफी खुश नजर आई। नम्रता ने अपने स्कूल के बच्चों को संदेश दिया है कि यहाँ के बच्चे में काफी प्रतिभा है। अगर आप मन से मेहनत करते हैं तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों में काफी टैलेंट है। सफलता के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप बड़े शहरों में ही रहकर तैयारी करें। आप छोटे शहर और गांव में भी रहकर सफलता पा सकते हैं। सिल्क सिटी में मिस्टर एंड मिस फेमस ऑफ भागलपुर सीजन 3 का ऑडिशन हुआ। फैशन का है ये जलवा। गाने पर जैसे ही मॉडल रैंप वॉक करते हुए आगे बढ़ी, तालियों की गड़गड़ाहट से ऑडिशन हॉल गूंज उठा। गया, कटिहार, बांका, कहलगांव से आए तकरीबन 65 मॉडलों ने अपना जलवा बिखेरा। मॉडलों को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करने के लिए कुछ लोग बेताब भी दिखे। ऑडिशन ऑर्गेनाइजर के मुताबिक अच्छा करने वाले प्रतिभागियों को आगे की प्रतियोगिता में मौका दिया जाएगा। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।